ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 9 अगस्त 2021 आत्मिक स्मृति में स्थित होकर शिव बाबा की याद में सुनते हैं आज की मुरली से 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। आज की मुरली का जो टाइटल है उसमें बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। आज की मुरली से ज्ञान की सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं उसमें बाबा कहे, पुरुषार्थ कर गैलप करने का लक्ष्य अवश्य रखना है। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसीलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। अभी सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। कलयुग में जितने भी हैं उनके शरीर खल्लास हो, आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। यह सबके कयामत का समय है। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। हम आत्माएं ही फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। ड्रामा अनुसार बाप आया हुआ है और अभी नया चक्र शुरू होना है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। इस संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। बाप बच्चों को कहते हैं, एक होता लौकिक बाप और दूसरा होता है पारलौकिक बाप, जिसको भगवान कहे सभी याद करते हैं, और तीसरा है संगम युगी अलौकिक ब्रह्मा बाप। सतयुग में केवल एक लौकिक बाप, फिर द्वापर से 2 बाप लौकिक और पारलौकिक, और फिर संगम पर हैं 3 बाप। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो जो फिर देवता बनेंगे। बैकुंठवासी बनने का वर्षा शिव बाबा से मिलता है। फिर आधा कल्प बाद श्राप मिलता है रावण से। नीचे ही उतरते आते हैं। आज की मुरली में योग की सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं उसमें बाबा कहे, बाप को याद कर कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है। याद से ही आत्मा आयरन एज से गोल्डन एज बनेगी। बाप कहते हैं मन मना भाव। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। 8 घंटा याद करो, इसी से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते याद का अभ्यास बढ़ाना है। कर्म योगी बनना है और बुद्धि में सुदर्शन चक्र भी फिरता रहे। आज की मुरली का जो स्लोगन है वो भी योग की सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। तो स्लोगन में बाबा कहे, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। जैसे आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड हैं, अलग नहीं हैं, ऐसे ही बाबा कहे आप और बाप दोनों एक साथ कंबाइंड रहो। आज की मुरली में जो धारणा की सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट हैं उसमें बाबा कहे, ड्रामा को बुद्धि में रख, कभी किसी पर नाराज नहीं होना। ड्रामा एक्यूरेट है, इसीलिए बाबा कहे किसी पर नाराज नहीं होना, ट्रस्टी बनकर रहना है, निश्चय बुद्धि बनना है, तभी माया जीत और विजयी बनेंगे। 5 विकारों का दान करो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। देही अभिमानी बनना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत नहीं करनी है। आज की मुरली से जो सेवा की सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट हैं उसमें बाबा कहे, अभी तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है गति और सदगति का। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाना है, सेवा में थकना नहीं है। आज का जो वरदान है वो भी सेवा की सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। तो वरदान में बाबा कहे, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भाव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी
और महावीर था, इसीलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। आज का जो सम्मान रहेगा, जिसका हम चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करेंगे, तो आज हम इसी सम्मान में रहेंगे कि मैं माया जीत विजयी आत्मा हूँ। थैंक यू। ओम शांति। अच्छा, हम सभी की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया एंड नमस्ते। ओम शांति।